चलिए सर। कृषि कानून को लेकर जो माहौल पूरे देश भर में बना हुआ है, इसकी क्या नौबत आ गई है कि मध्य प्रदेश में 700 जगह सरकार, मंत्री, बीजेपी एक साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है। मेरा कहना है कि जो कृषि कानून आया है हिंदुस्तान में माननीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा, ये इस हिंदुस्तान की किसानों की अर्थव्यवस्था बदलने का कानून है। ये जो लोग चुनाव में हमको नहीं हरा पाए, चाहे वो देश का चुनाव हो, चाहे प्रदेश का चुनाव हो, चाहे उपचुनाव हो, ये सब लोग मिलकर मैं किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूँ, एक आपका अहित करने के लिए घूम रहे हैं। ये बेसिक रूप से चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ममता बनर्जी की पार्टी हो, चाहे वो केजरीवाल की पार्टी हो, इस सब के पीछे कम्युनिस्ट पार्टी के लोग हों, ये सभी लोग किसानों के विरोधी रहे। मैं पूछना चाहता हूँ इन सब लोगों से, आज़ादी के 50 साल तक इस देश के तख्ते ताउस पर कांग्रेस पार्टी विराजमान रही, कभी भी 1 रुपये कभी किसानों के अकाउंट में डाला नहीं। 6,000 रुपये किसान सम्मान निधि के नाम से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, 4,000 रुपये किसान सम्मान की निधि के रूप से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह का किसानों के सीधे खाते में मध्य प्रदेश में 85 लाख खातों में डालने का, मध्य प्रदेश में अकेला। ऐसे पूरे मध्य प्रदेश, पूरे देश भर में लगभग 13 से 15 करोड़ किसानों के खाते में डायरेक्ट पैसे डाले हैं। इसलिए प्रचार करते आए हैं, लेकिन इस तरह से कैसे आई? इसलिए किसान बड़े हमारे भले भोले सज्जन लोग हैं, उनको बहकाने का काम जो किया है वो कर रहे हैं। इसके लिए हम 700 नहीं 7,000 जगह भी किसानों के हित के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस करना पड़ेगी, या किसानों के हित के लिए सेमिनार करना पड़ेगी, वेबिनार करना पड़ेगी, वो सब भारतीय जनता पार्टी करेगी। क्योंकि देश के किसानों के साथ कोई खड़े हैं तो ये भारतीय जनता पार्टी और देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खड़े हैं। 80% मंडी समिति जो है पहले क्लस्टर हो चुकी है, किसानों का जो उनका खरीदी का जो पैसा है वो उनके खाते में नहीं पहुंच रहा है। और बहुत सारी हमारी टोटल मिला के 4,516 पैक्स सोसाइटियाँ हैं, लगभग सभी वर्किंग में है। 400 सोसाइटियों को कांग्रेस के लोग बिठाल गए थे, जो कमलनाथ जी थे कर्जा माफ़ी का झूठा वादा करके बर्बाद कर देते। अभी 800 करोड़ रुपए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हमारे पैक्स सोसाइटियों को स्ट्रेंथनिंग के लिए, ताकत के लिए दिया है। इसमें एक बड़ा हम काम करने वाले हैं। आत्मनिर्भर भारत के तहत हमको 7,400 करोड़ रुपए मिला है, तो उसमें जो है ना हमारी पैक्स सोसाइटियों के माध्यम से 200 लाख हम एक पैक्स सोसाइटी को दे सकते हैं। किसके लिए? कई प्रकार के प्रोजेक्ट के लिए। आप कोल्ड स्टोर बनाइए, आप जो है ना किसी प्रकार का कोई सब इंडस्ट्री डालिए, 200 लाख यानी 2 करोड़ रुपए। मार्केटिंग सोसाइटियाँ पैक्स सोसाइटियों को मात्र FPO पे बड़ा काम कर रहे हैं, तो 1% के हिसाब से हम उनको पैसे देने को तैयार हैं। ऐसे अभी मध्य प्रदेश में लगभग 300 सोसाइटियों का हमने काम कर लिया है। बाकी भी मैं आपके माध्यम से किसान भाइयों को, सोसाइटियों में जो लोग हैं उनको कहना चाहता हूं कि भैया हम देने को तैयार हैं, आप लोग लीजिए। मात्र 1% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा, जो कि मुझे लगता है हिंदुस्तान में इससे कम इंटरेस्ट कहीं नहीं मिलेगा। तो हम क्या आए हैं, बाकी सीटें भी 200 का जो टारगेट हमारे देश के नेता नड्डा जी ने दिया है वो जीतेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी के 120 से ज़्यादा कार्यकर्ता शहीद हुए हैं, ये शहादत ये खाली नहीं जाएगी। मैं ममता बनर्जी कहना चाहता हूँ कैंसिल करी जा रही है ताकि जो है बिचौलिया अपना माल बेच सके। अब क्या प्रश्न? किसानों की धान जो है वो कैंसिल करी जा रही है ताकि मैं देखता हूँ। कल भी मैं 4 घंटे बैठा था इस विभाग की मीटिंग के लिए। हमारा नरहरी जो मार्केट का MD है, हमारे PS जो उमराव हैं, इन सब के साथ मैं बैठा था। आपको एक भी शिकायत कहीं मिलेगी, छोड़ूंगा नहीं। मैं अरविंद भदौरिया हूँ, मैं छोड़ूंगा नहीं बगैर जेल जाए हुए। अभी मंदसौर में ऐसे 3 करोड़ का कोई घोटाला करने की कोशिश की, आज उस पर FIR करा के अंदर करवा देंगे। उसको जो है ना हर प्रकार की कार्रवाई करेंगे। किसान कोई भी हो, कितना बड़ा भी आदमी हो और किसी भी पार्टी का आदमी हो, अगर गड़बड़ कहीं दिखी तो ये छोड़ने वाला नहीं है। जांच प्रक्रिया में हो सकता विलम्ब हो सकता है, लेकिन बचेगा कोई नहीं। मैं फोकस्ड होकर एक बार फिर जबलपुर आऊँगा, पूरे संभाग के सभी ज़िलों में दौरे करूँगा और जनता के साथ साथ अपने कार्यकर्ताओं के साथ साथ बाकी किसानों से भी संवाद करेंगे। कहीं कोई एरर हुआ है उसके हम जो है ना जांच करा के कार्रवाई करेंगे। हुआ है
उसका पहला जो है ना इम्प्लीमेंटेशन मध्य प्रदेश में होशंगाबाद कलेक्टर मिस्टर धनंजय सिंह ने एक फॉर्च्यून कंपनी थे, किसान से कांटेक्ट किया था, वो छोड़ के भागना चाहते थे, उसको बुलाया, एफआईआर कराई, किसान के पूरे पैसे उससे दिलवाए। तो किसानों के हितैषी कानून है, इसलिए हितैषी कानून की पब्लिसिटी के लिए ये सब हम प्रेस कॉन्फ्रेंस किसान करेंगे। आंदोलन के पीछे विदेशी ताकत होने की बात लाल सिंह आर्य ने की है, क्या आपको ऐसा लगता है कि विदेशी फंडिंग हो रही है उसमें? मेरा कहना है कि कम्युनिस्ट जो लोग हैं, प्रो नक्सलाइट जो लोग हैं, ये सब चाहते हैं क्या है कि कैसे भी मोदी सरकार को बदनाम किया जाए। दुनिया की इंटरनेशनल ताकत सब क्या चाहती हैं कि मोदी जी को कैसे बदनाम किया जाए, कैसे फेल किया जाए। इसलिए मुझे लगता है, मैं इसके पीछे भी नहीं, दूसरी बात भी कहता हूँ, जो लव जिहाद है, लव जिहाद के पीछे भी विदेशी फंडिंग होती है और चल रही है। मैं ये लव जिहाद का कानून, चाहे किसान का विषय हो, विदेशी फंडिंग से कोई इनकार नहीं किया जा सकता है। ये सब जांच के विषय भी है। मुझे प्रथम दृष्टया लगता है इन सब के पीछे बड़ी विदेशी फंडिंग होकर देश को विघातक शक्तियों को ताकत देने का काम। कांग्रेस के नेता आरोप ये लगा रहे हैं कि लव जिहाद कानून के जरिए जो है मूल मुद्दों से भटकाने की कोशिश सरकार कर रही है। दिग्विजय सिंह जी का कहना था, मैं दिग्विजय सिंह से पूछना चाहता हूँ, उन बेटियों को जो बर्बाद हुई घूम रही हैं, उनको उनकी कभी सुना नहीं उन्होंने। लव जिहाद के माध्यम से धर्म परिवर्तन एक घोर आपत्तिजनक है, इसलिए इस कानून के तहत कठोरतम दंड देंगे। हमला हो रहा है, जिस तरीके से हमला हुआ है बंगाल में, किस तरीके से देखते हैं पूरे बंगाल में जो हमला हुआ हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष पे, हमारे माननीय कैलाश विजयवर्गीय पे, इसमें भी मेरा कहना है कि कैसे भी हमारी ताकत को रोकने का काम है, क्योंकि राष्ट्रवादी संगठन है, राष्ट्र के हित में काम करता है, धारा 370 वाले विषय में काम करता है, कई राम मंदिर निर्माण के विषय में काम करता है, जो हमने वादे किए थे घोषणा पत्र में, उन सब विषयों में काम कर रहा है। इसलिए हिली हुई है ममता बनर्जी, कांग्रेस के लोग भी उसमें पीछे इन्वॉल्व हैं और बड़ा नक्सलाइट मूवमेंट पीछे साथ में काम कर रहा है, जो कि सोच है हिंसा की राजनीति के द्वारा जीतोगे बंगाल को, हम शांति